अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हम आए हैं कस्बा हर्रा में। तो माशाल्लाह ये एक मस्जिद है। इसके जस्ट सामने हमारे भाई ये कुछ खड़े थे, तो मैं इनसे इस्लामी सवाल करूँगा। तो नाज़रीन देखते हैं माशाल्लाह कैसे जवाब दे पाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। खैरियत से अब्बा जी? जी, क्या नाम है जी आपका? इसरार मोहम्मद। इसरार मोहम्मद। चचा इसरार, हम इस्लामी सवाल करते हैं तो आपसे करेंगे जी, इजाज़त है जी? जी, तो जी आप ये बताओ कि यानी कि तबलीगी जमात की 6 सिफ़ात होती हैं, तो उनके 6 नाम होते हैं, यानी कि 6 नाम के दायरे में ये सारी तबलीग होती है। तो वो नंबर याद है आपको जी? नहीं जी। याद ही नहीं। आपका याद है भाई? अच्छा, हाँ 6 नंबर। नंबर 1 ईमान, नंबर 2 नमाज, नंबर 3 इल्मोजी, नंबर 4 किताब मुस्लिम, नंबर 5 क्लास नेत, नंबर 6 दावत इल्लल्लाह। माशाल्लाह सही जवाब दिया भाई ने। अच्छा चचा, आप ये बता सकते हैं कि जैसे यानी कि नमाज में शहादत की उंगली उठाई जाती है, तो वो कौन से लफ्ज़ पर उठाई जाती है? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। माशाल्लाह सही जवाब है। अच्छा चचा, आप ये और बता सकते हैं कि वो कौन सी नमाज है जिसमें एक रकात में 4 सजदे हो जाते हैं? तो मालूम है आपको? और कोई भी नाज़रीन ऐसा नहीं बचा होगा कि जिसने 4 सजदे ये ना किए हों, यानी कि कभी ना कभी किए जाते हैं वो। जी, हमारे तो ध्यान में मालूम नहीं होगा। ज़हनी आजमाइश है, हाँ। जहन दौड़ाओ, करे होंगे आपने भी, हाँ, करे होंगे इंशाल्लाह। तो जहन लगाओ ये कहाँ कहाँ हो सकते हैं नमाज में 4 सजदे, एक रकात में 4 सजदे? एक रकात में चार सजदे हों। किस तरीके से हो सकते हैं ना, लो बताओ आप। वह एक बार रुकू में जाओ, दोबारा जाओ, सजदा होगा। 4 रकातों में 4 ही सजदे होंगे। एक रकात में 4 सजदे, एक रकात में 2 सजदे होते हैं ना, तो उस रकात में यानी कि 4 सजदे हो जाते हैं। अच्छी हो से नहीं मालूम जी, कौन सी मैंने नहीं। आप बता। सजदा सहू। जब सजदा सहू नाज़रीन हो जाएगा तो 4 सजदे नहीं हो जाएंगे? हाँ जी, फिर तो हो जाएंगे। आसान सा, मैंने ये तो कहा था कि जहन दौड़ाओ अपना। चलो कोई नहीं। अच्छा, आप ये बता सकते हैं कि हम किसकी उम्मत में हैं? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। माशाल्लाह सही जवाब है। अच्छा, आप ये और बता सकते हैं कि हमारे नबी कहाँ पैदा हुए? हमारे नबी हुए अरब में, अरब में तो हुए, यानी हाँ। कौन से शहर में पैदा हुए? फलस्तीन में। अरब में थोड़ी है फ़लस्तीन। हाँ, पहला मुकद्दस हो तो वही है ना। मक्के में बता दो रहे तो हम आज मदीने में। चाचा कहाँ पैदा हुए? मदीने में। मक्का मुअज़्ज़मा में। हाँ। अच्छा, कितनी साल की उम्र यानी कि मक्के में रहे, और कितनी साल की उम्र में यानी कि कितनी साल मक्का मुअज़्ज़मा में रहे और कितनी मदीना मुनव्वरा में रहे, ये भी पता है आपको? भाई तो मुझे पता नहीं बा। वो वफात पाए 63 साल की उम्र में वफात पाए। तो नाज़रीन बताया कि हदीस में बताया जाता है कि हमारे नबी जो थे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी टोटल उम्र यानी कि 63 साल हुई है। तो 10 साल मक्का मुअज़्ज़मा में रहे वो, और जब 10 साल के बाद में यानी कि ज़्यादा हो रहा ना, फिर मदीना मुनव्वरा में यानी कि 53 साल की ज़िंदगी उन्होंने गुजारी। 63 साल की टोटल उम्र में उन्होंने वफ़ात पाई। अच्छा भाई, आपका क्या नाम है जी? अब्दुल वाहिद। भाई मोहम्मद अब्दुल वाहिद, आप ये बता सकते हो कि जैसे आप इमाम साहब के पीछे हो, नमाज़ पढ़ रहे हो, यानी कि मुक्तदी हो आप, तो इमाम साहब पढ़ रहे हैं नमाज क़िरात वाली, यानी कि ज़ोर से बोलने वाली, तो आपको अल्लाहु अकबर कहने के बाद में क्या पढ़ना है इमाम साहब के पीछे? पहली रकात में नियत बांधने के बाद सुभान अल्लाह। मतलब कहाँ तक पढ़ना चाहिए? ये सुभान अल्लाह, सुभान। अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह पहले से। इमाम साहब के पीछे हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह से नहीं, उसके बाद पहले, मतलब उससे पहले यानी कि क़िरात वाली नमाज थी, इमाम जी। साहब पढ़ रहे हैं, क़िरात कर रहे हैं, यानी कि जी। तो क़िरात करने से पहले जो आप पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे? सना पढ़ेंगे कहाँ तक पढ़ेंगे ये सब? उनके इमाम साहब के अलहम्दु शरीफ शुरू करने से पहले पहले। अच्छा, जैसे इमाम साहब ने यानी कि अलहम्दु शरीफ शुरू कर दी, फिर भी आपको कुछ पढ़ना है? नहीं, फिर उसके बाद फिर खामोश रहना। जी। हाँ, सुनिए नाज़रीन, बाज़ ऐसा होता है असल में कि जब इमाम साहब क़िरात शुरू कर देता है फिर भी मुक्तदी पढ़ता है, तो अपनी नहीं पढ़नी चाहिए। जब इमाम साहब का आप ताबे हो तो आपको फिर क़िरात नहीं करनी, फिर इमाम साहब के ताबे होना है आपको। अच्छा, रही बात उसकी कि तस्बीहात पढ़नी, तो तस्बीहात कहनी है, जैसे यानी कि इमाम साहब अल्लाहु अकबर या समी अल्लाहु लिमन हमिदा के बाद तबादले में आपको रब्बना लकल हम्द कहना है। तस्बीहात हम पढ़ सकते हैं लेकिन क़िरात नहीं कर सकते। अच्छा, आप ये और बता सकते हैं
कि वो कौन से नबी हैं जो दुनिया में सबसे पहले आए, सबसे पहले इंसान भी है और नबी भी हैं? आदम अलैहिस्सलाम। माशाल्लाह सही जवाब है। नाज़रीन भाई बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, जो भी मैंने इनसे सवाल करा सारों का सही जवाब दिया है। अच्छा आप ये और बता सकते हैं कि जब मस्जिद के अंदर दाखिल होते हैं तो मस्जिद के अंदर दाखिल होने की दुआ होती है, तो वो दुआ याद है आपको? नहीं वो दुआ याद। क्या है? अल्लाहुम्मा अफ्ताली अब्वाब रहमतिक। और जब बाहर निकलते हैं तो कौन सी दुआ पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन फज़लिक। माशाल्लाह सही जवाब है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? साबिर है। साबिर। चचा साबिर आप ये बता सकते हैं कि वो कौन सी नमाज है जिसमें 3 फ़र्ज होते हैं? 3 फर्ज होते हैं जनाजे की। हाँ जी? जनाजे की मगरिब की है, मगरिब। चाचा बताओ जो तुम्हारे से पूछ जावे जब बताइए, और वैसे ना अब मैं इनसे पूछ रहा तुम्हारे से पूछ रुक जाओ। अच्छा मगरिब की होती है, टोटल क्या रकात होती है जिसमें? 3। नहीं टोटल अच्छा। तीनों फर्ज हो गए, टोटल अच्छा। कितनी रकात होती है? 3 फर्ज, 2 सुन्नत और 2 नफिल। यानी कि टोटल 7 रकात होती है। अच्छा आप ये और बता सकते हैं कि वो कौन सी नमाज है जिसमें सिर्फ 2 फर्ज होते हैं? रकात 2 फर्ज होते हैं, यानी हाँ 2 रकात। 2 इधर आपने इसी बात फर्ज अलग होते हैं। हाँ तो 2 रकात तो फिर फजर में हो। हाँ रकात नहीं फर्ज, यानी कि 2 फर्ज होते हैं, बस उसमें 2 रकात नमाज फर्ज होती है। हाँ। अच्छा टोटल क्या होती है इसमें जी? 4। कैसे कैसे होती है? 2 फर्ज 2 सुन्नत। 2 सुन्नत पहले 2 फर्ज बाद में, हाँ। है ना? हाँ। इसलिए यानी कि तरतीब होती है। अच्छा आप ये और बता सकते हैं कि वो कौन सी नमाज है जिसमें यानी कि जिसकी क़ज़ा नहीं हो सकती, यानी कि सिंगल आदमी अगर हुआ तो उसकी क़ज़ा नहीं हो सकती? कौन सी नमाज है जी वो? क़ज़ा नहीं हो सकती, ये जहन में नहीं। आप बता सकते हो भाई? इधर घूमो। हाँ जहन दौड़ाओ, यानी कि ज़हनी आजमाइश है, बिल्कुल आसान सा है ये नहीं बताया भाई। है जी? आज क्या दिन है? जुमा। जुमा को अब भी एग्जाम्पल दे दे मैंने, समझ सकते हो कि कौन सी नमाज हो सकती है? असिर। हैं? असिर। जुमे की है आज यानी कि जुमा था। जुमा की पढ़ेगा या अभी तो अब असिर ही पढ़ेंगे असल में। आज तो जुमे की नमाज होती है वो, हाँ है ना? अच्छा जुमे की नमाज में टोटल कितनी रकातें होती हैं? 14। कैसे कैसे होती हैं? मैं तो बाद में बोझ ले पास इतनी है बताओ। कोई बात नहीं, बताओ अगर तुम्हारे याद हो तो बताओ। मतलब कितने फर्ज, कितनी सुन्नत, कितनी नफिल, इस तरीके से बताओ कितने 4 सुन्नत 2 फर्ज, 4 फर्ज 4 सुन्नत। हाँ 4 सुन्नत 2 नफिल। 2 सुन्नत 2 नफिल, यानी कि इस तरीके से 14 होती है। हाँ माशाल्लाह सही जवाब दिया भाई ने। अच्छा आप ये और बता सकते हैं कि वो कौन से नबी है जिन हल्का सही आसान से बताओ। चलो आप ये बताओ कि वो कौन सी नमाज है जिसमें यानी कि जिसका लफ्ज़, पहला लफ्ज़ जो है वो माँ के नाम, माँ का भी नाम आता है, यानी कि पहला लफ्ज़ का लोमिनी। मतलब माँ का नाम आता है। जैसे 5 वक्त की नमाज होगी तो पहला लफ्ज़ उसका मगरिब यानी कि वो होगा मगरिब। मैं नहीं बता। चलो खैर कोई नहीं, माशाल्लाह सही जवाब दिया भाई ने। अच्छा चाचा आप ये और बता सकते हैं कि इस्लाम की बुनियाद क्या चीज़ों पर है? बेटा तुम बता सकते हो? नहीं। इस्लाम की आसान सा ही मदरसे में जाते हो? हाँ आ जाओ, इधर को आओ, रुको आ जाओ, कोई बात नहीं, आ जा बेटे। बता सकते हो बेटे? नहीं जी। चलो खैर कोई नहीं। आप सोने की दुआ सुना सकते हो? अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्ज़ि वल खबाइस। सोने की, यूँ तो बैतुल खला के अंदर जाने की दुआ है ये, सोने की। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा इन्नी अल्लाहुम्मा, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। ये दुआ होती है। और जब उठते हैं तो उठने पे भी दुआ पढ़ी जाती है, याद हो? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक। ये तो मस्जिद से निकलने की होगी।
सोकर उठने के बाद में जो दुआ पढ़ी जाती है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअद मा अमातना व इलैहिन नुशूर। माशाल्लाह सही जवाब दिया बेटा ने। अच्छा चलो तुम हदीस याद है कुछ थोड़ी बहुत? अल इल्मु नूरुन, अल इल्मु नूरुन। छठी हदीस सुनाओ। नंबर 6 एक दोरा से याद है, एक दोरा से याद है। छठी नहीं सुना सकते एकदम से? चलो पहली सुनाओ। हदीस नंबर 1 अल इल्मु नूरुन, इल्म रोशनी है। हदीस नंबर 2 सब्र ज़ियाउन, सब्र उजाला है। हदीस नंबर 3 अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। हदीस अच्छा आप चौथा कलमा सुनाओ। चौथा कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व हुवा हय्युल ला यमूतु अबदन अबदा ज़ुल जलाली वल इकराम बियदिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। माशाल्लाह सही जवाब दिया है बेटा ने।